नहमदु व नुसल्ली रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत ज़्यादा शुक्र है उस ज़ात का कि आज हम अपना 26वां पारा स्टार्ट करने जा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा मदद रही है अल्लाह ताला की, और अल्लाह ताला आपके भी वक्त में बरकत दे। बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन रही है आप लोगों की भी। शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अजीजिल हकीम। हामीम, अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। हामीम, इस किताब का नजूल अल्लाह जबरदस्त और दाना की तरफ से है। आपने ये नोट की होगी बात की कि जो हवामीम का सिलसिला चल रहा है, जहाँ पे सूरतों का आगाज हामीम से हो रहा है, और 26वें पारे का तो नाम ही हामीम है। इसमें सबसे पहले हरूफ मुक़त्तात के बाद किताब की बात की जाती है, और मुख्तलिफ असलूब से ये बात बदल बदल कर आ रही है। ताकीद किस बात की है कि किताब की अहमियत और भेजने वाले की अहमियत। पूरे पूरे हमारी जो जितना भी अभी तक हम कवर कर चुके हैं, जितना भी हमारा सफर है, उसमें हमने ये देखा है। इस किताब का नजूल अल्लाह जबरदस्त और दाना की तरफ से है। अजीज अल हकीम, जैसे पहले भी थोड़ा सा डिस्कशन हुआ इसके ऊपर कि अजीज कौन है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत गलबा रखने वाला मालिक। लेकिन और वो जो चाहे कर सकता है, मगर क्योंकि उसकी मशीयत उसकी हिकमत के ताबे है, तो वो हकीम है। इसीलिए ये दोनों जो सिफाती नाम है, ये को और उन सारी चीजों को जो उनके दरमियान है बरहक और एक मुद्दत खास के तयन के साथ पैदा किया। बरहक का हमने डिस्क्रिप्शन खुद भी करते रहे हैं, लेकिन वो जितनी भी डिस्क्रिप्शन है वो कुरान से ही ली गई है। और ये देखिए कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे बरहक को डिस्क्राइब किया कि एक मुद्दत खास के तयन के साथ, यानी कोई चीज हमेशा से नहीं थी और ना ही कोई चीज हमेशा रहने वाली है। एक दिन सब चीजों ने खत्म हो जाना है जो इस दुनिया में मौजूद है, जमीन और आसमान और उनके दरमियान जो भी कुछ है। मगर ये काफी हकीकत से बार बार खबरदार किया जा रहा है कि होश के नाखुन ले लो, एक दिन ऐसा आना है जब ये सब कुछ खत्म हो जाना है। और क्योंकि हर चीज बरहक है, तो तुम सोचो ना कि तुम्हें इस इतनी बरहक कायनात में तुम्हें क्या वैसे ही बेमकसद पैदा कर दिया गया है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो, क्या कभी तुमने आंखें खोलकर देखा भी कि वो हस्तियां क्या हैं जिन्हें तुम खुदा को छोड़कर पुकारते हो। अच्छा, यहाँ पे ना शिर्क के बारे में कुफार के लिए, कुफार से कुछ सवालात पूछे जा रहे हैं, जो आंखें खोलकर देखा भी वो हस्तियां क्या हैं जिन्हें तुम खुदा को छोड़कर पुकारते हो। जरा मुझे दिखाओ तो सही कि जमीन में उन्होंने क्या पैदा किया है, या आसमानों की तख्लीक और तदबीर में इनका कोई हिस्सा है। इससे पहले आई हुई कोई किताब या इल्म का कोई बकिया तुम्हारे पास हो तो ले आओ, अगर तुम सच्चे हो। आखिर उस शख्स से ज्यादा बहका हुआ इंसान और कौन होगा जो अल्लाह को छोड़कर उसको पुकारे, जो कयामत तक इसे जवाब नहीं दे सकते। यानी जवाब देने से मुराद है कि किसी भी दरख्वास्त पर ना तो फैसला कर, बुत हैं वो तो सुन भी नहीं सकते, और अगर जो दूसरे माबूद हैं उनके पास भी उतना ही इख्तियार है। अल्लाह ताला ने जितना हर इंसान को इख्तियार दिया है, उतने ही इख्तियार के साथ वो भी पैदा हुए हैं। बल्कि इससे भी बेखबर हैं, पुकारने वाले उस उनको पुकार रहे हैं, और जब तमाम इंसान जमा किए जाएंगे, उस वक्त ये अपने पुकारने वालों के दुश्मन और इनकी इबादत के मुनकिर होंगे। साफ साफ कह देंगे, हमने तो इनसे कभी नहीं कहा था कि तुम हमें पुकारो मदद के लिए, या हम तुम्हारी हाजत रवाई करने वाले हैं। हमें तो खबर भी नहीं है कि ये लोग हमें पुकारा करते थे। इन्होंने थी, तो ये बात यानी इनके माबूदों को जब इनके सामने किया जाएगा, वो किसी भी फॉर्म में हो, अल्लाह ताला तो सामने करेंगे। और बुत हैं तो बुतों को भी सामने कर देने में, क्योंकि कुव्वत गोयाई तो अल्लाह ताला ने उन चीजों को भी अदा करनी है जिनकी कुव्वत गोयाई अभी हमें नजर नहीं आती। तो सारे उनके मुनकर हो जाएंगे, इनकार कर देंगे इस चीज के ऊपर। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम हाज़ा सिह्रुम मुबीन। आयत नंबर 7। एक
खास एसेंस नजर आएगा, जिसमें सारी कशमकश और रद्दोकदा जो है वो मुशरिकीन मक्का से चल रही होती है। लेकिन जब हम एक सूरत पढ़ते हैं ना, तो उसका हमें एक एक थीम नजर आता है खुद भी। तो वल्लाहु आलम, जो थीम मुझे इसमें नजर आया वो ये है कि कुरैश ये समझते थे कि ये कुरान इतनी इम्प्रेसिव किताब है नहीं, ना ये दीन इतना इम्प्रेसिव है। अगर ये होता तो हम इसके ऊपर ईमान लाते, हम जो सरदार हैं, हमें जो अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है, तो हम इस दीन को सबसे पहले एम्ब्रेस करने वाले होते। लेकिन ये लोहार, ये बिलाल हबशी जैसे गुलाम, इन लोगों ने तो इस दीन को अपनाया, इसका मतलब है कि इस दीन की कोई ऐसी वक़्त नहीं है। तो यही एक काइंड ऑफ थीसिस स्टेटमेंट है, जिसको वादिये नखला का एक वाकया इसके अंदर आएगा, जो इसके अगेंस्ट सेट किया गया है कि एक ऐसी कौम जिसने बस कुरान सुना है और उनकी क्या हालत हो गई है। तो वो इसके ना मुकाबले में अल्लाह ताला लेकर आए, उनके आर्ग्यूमेंट के मुकाबले में। इन लोगों को जब हमारी साफ साफ आयात सुनाई जाती हैं और हक इनके जादू है, क्या उनका कहना यह है कि रसूल ने इसे खुद घड़ लिया? इनसे कहो, अगर मैंने इसे खुद घड़ लिया है तो तुम मुझे खुदा की पकड़ से ना बचा सकोगे। जो बातें तुम बनाते हो अल्लाह इनको खूब जानता है, मेरे और तुम्हारे दरमियान वही गवाही के लिए काफी है, और वो बड़ा दरगुजर करने वाला और रहीम है। तो इसका मतलब यानी ये भी है कि ये बहाने क्या क्या तलाश बना रहे थे कि क्यों नहीं ये कुरान के ऊपर ईमान लाते। इनसे कहो, कुल मा वाला बिकुम, बिद अन का लफ्ज आया है, इसका मतलब होता है नई अनोखी चीज। इनसे कहो, मैं कोई निराला रसूल तो नहीं हूँ, मैं नहीं जानता कि कल तुम्हारे साथ क्या होने वाला है और मेरे साथ क्या। मैं तो सिर्फ उसी वही की पैरवी कर रहा हूँ जो मेरे पास भेजी जाती है, और मैं एक साफ साफ खबरदार कर देने के सिवा और कुछ नहीं हूँ। यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मेरे पास गैब का इल्म नहीं है, और मैं कोई निराला रसूल नहीं हूँ। जितने रसूल भी पहले आए हैं उन्होंने यही काम किया है जो मैं कर रहा हूँ, यानी उनके ऊपर भी वही आती थी, वो खुद वही की पैरवी करते थे, वो गैब का इल्म नहीं था। बिदअन वैसे तो ये लफ्ज जो है वो नई अनोखी चीज, जैसे मैंने आपको बताया, उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो बिदत भी इसी लफ्ज से है कि दीन में कोई ऐसी चीज इजाद करना जिसका असल से कोई ताल्लुक ना हो, लेकिन ये चीजें इजाद क्यों की जाती हैं? सवाब की नीयत से। लेकिन इनके बारे में बहुत सख्त वईद है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज से, जो हौज कौसर होगा कयामत वाले दिन, जिससे वो अपनी प्यासी उम्मत को पानी पिलाएंगे, तो उनको उसके बाद कभी हालांकि होंगे तो ये उम्मती, लेकिन इस वजह से हटा दिया जाएगा कि इन्होंने दीन में नई नई बातें इजाद की थी। तो ये बहुत खतरनाक चीज है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो, कभी तुमने सोचा भी कि अगर ये कलाम अल्लाह ही की तरफ से हुआ और तुमने इसका इनकार कर दिया तो क्या अंजाम होगा? इस जैसे एक कलाम पर तो बनी इसराइल का एक गवाह शहादत भी दे चुका है, वो ईमान ले आया और तुम अपने घुमंड में पड़े हुए हो। अल्लाह ऐसे जालिमों को हिदायत नहीं देता। तो बनी इसराइल का एक शख्स है, वो कौन है इसका कोई सरीहन जिक्र नहीं है। जब कुरान ऐसा है कि इसको अगर कोई कोई सुनता है, कोई समझता है, अकल के दरवाजे खोल के चीजों को देखता है, तो वो शहादत दे देता है कि ये अपने ये रब ही की तरफ से है, क्योंकि इसमें रब की पहचान की भी सारी निशानियां मौजूद हैं। और एक ये रवायत भी है कि इससे मुराद यहूद के कुछ आलिम उलमा थे, जिन्होंने जो ईमान ले आए थे कुरान को पढ़ के। तो उनकी उनका जिक्र करके कहा जा रहा है, क्योंकि भी जिक्र हुआ काफी दफा। तो अल्लाह ताला इनको कह रहे हैं कि वो तो ईमान ला रहे हैं, वो तो हकीकत को पा रहे हैं, तुम ही बस अपने घुमांड में पड़े हुए हो। जिन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया, वो ईमान लाने वालों के मुतालिक कहते हैं कि अगर इस किताब को मान लेना कोई अच्छा काम होता तो ये लोग इस मामले में हमसे सबकत ले जाते। ये आयत नंबर 11 जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था। वक़ाल लल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू लौ कान ख़ैरम मा सबक़ूना इलैहि व इज़ लम यहतदू बिही फसयक़ूलूना हाज़ा इफ़्कुन क़दीम। यानी बहुत ऑथेंटिक होती तो हम इसको मानने वाले हैं, सबसे पहले तो हम मानते हैं इसको, हम सबकत करते हैं इसको मानने में। लेकिन चूंकि हम जैसे अक्लमंद लोगों ने, हम जैसे अशराफिया ने, हम जैसे दानिश्वर लोगों ने इसको नहीं माना, तो इसका मतलब है कि इस किताब में कोई ऐसी बात नहीं है कि उसको माना जाए। चूंकि उन्होंने उससे हदायत ना पाई, इसलिए अब ये जरूर कहेंगे कि ये तो पुराना झूठ है।
یعنی کیونکہ پرانی اقوام کے قصے ہیں اس کے اندر، اور کچھ اور بھی تذکرے جن کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو صرف پرانی کر آ چکی ہے، یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو متنبع کرے۔ تو موسیٰ کی کتاب کا ریفرنس دیا گیا کیونکہ وہ یہود کے ریفرنس سے بات ہوئی اوپر کہ ان کی کتاب اس سے پہلے رہنما اور رحمت تھی، یعنی وہ کیونکہ قوموں کے سب اقوام کے امام بنائے گئے تھے، ان کے اوپر شریعت اتاری گئی تھی، تو پہلے وہ رہنما تھی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جب بھی کوئی کتاب آتی ہے، ہدایت آتی ہے، وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے، یہ قرآن، یہ عربی زبان میں آئی ہے، اور یہ اسی کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پڑھا جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ دونوں ایک ہی سورس سے نکلے ہوئے ہیں، although کہ بہت زیادہ تحریف ہو چکی ہے اس کے اندر، لیکن پھر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان پہچان سکتا ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، یہ سورۃ حامیم سجدہ میں بھی یہی مضمون آ چکا ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر اس پر جم گئے، یعنی استقامت اختیار کی، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، ایسے بدلے میں جو دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ اب مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے نا، کہ انہوں نے تو کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس کے اوپر جم گئے ہیں، جو بھی سختیاں آ رہی ہیں، جو بھی تکالیف اہل مکہ ان کو دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں تکالیف؟ تاکہ وہ اپنے دین کو چھوڑ کے واپس اپنے وہ شرک والے دین میں آ جائیں، لیکن انہوں نے چونکہ کہہ دیا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، وہ جو ہیں بلال حبشی ہیں، کیا کیا ظلم نہیں سہ رہے، لیکن احد احد کی زبان سے صرف ایک ہی کلمہ نکل رہا ہے، احد احد احد، کہ وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ تو اب جو مرضی کر لو، وہ واپس نہیں جانے والے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے اوپر کوئی خوف اور غم نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے یہ تو کہہ دیا لا الہ الا اللہ، لیکن ہمارے والا حال نہیں تھا، انہوں نے تو کانشیسلی، شعوری طور پہ ایمان کو قبول کیا، اسلام کے دائرے کے اندر آئے، اور اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ آزما رہے ہیں، کتنی سخت آزمائش ہے ان کے اوپر، لیکن بالکل بھی ہل نہیں رہے، اپنی جگہ پہ چٹان کی طرح جمے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ جنت میں جانے والے ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اپنے اس اعمال کے بدلے میں جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، آیت نمبر 15 والدین کے بارے میں احکامات۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے یا احسان کا رویہ کرے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا۔ کرہن کا لفظ آیا ہے، کرہن کا مطلب ہے اپسٹ ہو جانا، ہو جاتی ہے جب وہ کنسیو کرتی ہے، پریگنٹ ہوتی ہے، بلکہ ایموشنل جذباتی طور پہ بھی وہ اپسٹ ہو جاتی ہے۔ تو اتنی اپسٹنس اس نے برداشت کی ہے، اور اس کے بعد اس کی پریگننسی کو جھیلا ہے، اور اب مشقت، اور پھر یہی اپسٹنس کتنی تکلیف ہے کہ جب وہ ایک جسمانی تکلیف سے بھی گزرتی ہے اور نفسیاتی تکلیف سے بھی، جذباتی تکلیف سے بھی گزرتی ہے، جب وہ پیدائش کے مرحلے میں آتی ہے۔ اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 ماہ لگ گئے، یعنی پیدائش کے 9 منتھس، اور اس کے بعد کیونکہ وہ پڑا تھا ہم نے کہ 2 مہینے تک دودھ پلانا، 2 سال تک دودھ پلانا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر بچے کی اپنی ایک ضرورت ہوتی ہے، وہ زیادہ بھی کر سکتا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یعنی یہ سارا ٹائم اللہ تعالیٰ کیوں گنوا رہے ہیں؟ تاکہ تم یاد کرو اس احسان کو جو تمہارے ماں باپ نے تم سے پہ کیا، خاص طور پہ ماں کا تذکرہ ہو رہا ہے، کیونکہ ماں کا درجہ جو ہے وہ باپ سے 3 گنا زیادہ بتایا گیا، جبکہ وہ یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا، اب وہ بچہ پیدا ہوا، جوانی آئی، اس کے بعد پوری طاقت کو پہنچا، ذرا جوانی پیک ہوتی ہے نا، اب کیا ہوا؟ اب وہ 40 سال کا ہو گیا، اب میچورٹی کی ایج آ گئی ہے، اب یعنی 40 سال کو اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا کہ یہ وہ ایج ہے جس میں ایک انسان کو میچور ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو انبیاء کے اوپر بھی جو نبوت آئی ہے، وہ بھی ہم نے دیکھا کہ یہی ایج تھی، 40 سال۔ 40 سال کی عمر میں بھی اگر بندہ میچور نہیں ہوا تو اس کو اپنے آپ سے کوشچن کرنا چاہیے کہ پھر اب کون سی عمر ہوگی جب کیا کہنے، اب وہ درمیان میں کھڑا ہے نا، جوانی کو گزار چکا ہے اور اب وہ ڈھلتی عمر میں ہے، اور اب وہ موت اس کو سامنے نظر آ رہی ہے، یعنی اب وہ ڈکلائن پہ آ گیا ہے۔ تو یہ میچورٹی کی ایج ہے، بیداری کی عمر ہے۔ اب جب بیداری کی عمر آئی تو اب اس کو احساس ہوا کہ اب وہ خود کیونکہ باپ بن گیا ہے نا، اب خود ماں باپ بن گئے ہیں یہ لوگ، اب ان کو اپنے ماں باپ کے احسانات بھی یاد آ رہے ہیں، تو اب کیا دعا کر رہے ہیں یہ قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی
वअला वालिदै व अन अअमल सालिहन तरदाहु व अस्लिह ली फी दुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। आयत नंबर 15, बेशक इसको अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत खूबसूरत दुआ है। ऐ रब मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझे और मेरे वालिदैन को अता फरमाई, और ऐसा नेक अमल करूं जिससे तू राजी हो जाए, और मेरी औलाद को भी नेक बनाकर मुझे सुख दे। मैं तेरे हजूर तौबा करता हूँ और अब आजिज़ी दिखा रहा है, अपने मुसलमान होने का यकीन दिला रहा है कि या अल्लाह, मैंने जो भी किया मैं उस पर तौबा करता हूँ, मेरी औलाद को नेक रास्ते पे डाल। तो ये बहुत बेहतरीन दुआ है, वालिदैन के हक में भी दुआ है और अपनी औलाद के लिए भी दुआ है। ये जन्नती लोगों में इस तरह लोगों से हम उनके बेहतरीन अमाल को कबूल कर लेते हैं और उनकी बुराइयों से दरगुजर करते हैं। यानी ये रवैया होता है जब एक मुसलमान का, यानी वो आजिज भी है, अल्लाह ताला से वालिदैन के लिए, अपनी औलाद के लिए, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हम उसके बेहतरीन अमाल को कबूल करते हैं और बुराइयों से दरगुजर कर देते हैं। ये जन्नती लोगों में शामिल होंगे उस सच्चे वादे के मुताबिक जो इनसे किया जाता रहा। जिस शख्स ने अपने वालिदैन से कहा, उफ, तंग कर दिया तुमने, क्या तुम मुझे ये खौफ दिलाते हो कि मैं मरने के बाद कब्र से निकाला जाऊंगा, हालांकि मुझसे पहले बहुत सारी नस्लें गुजर चुकी हैं। माँ और बाप अल्लाह की दुहाई देकर कहते हैं कि अरे बदनसीब, मान जा, अल्लाह का वादा सच्चा है। अब यहाँ जो है वो नेक रास्ते पे चले, लेकिन बच्चा भटक गया है, आवारा हो चुका है, अब वो मानने को तैयार नहीं है कोई भी बात, वालिदैन की भी कोई बात नहीं मानने को तैयार, और जब अल्लाह ताला का वास्ता दिया जाता है तो उसकी भी, अल्लाह की भी कोई बात मानने को तैयार नहीं है। मगर वो कहता है, फयकूलु मा हादा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, आयत नंबर 16 सूरह अहकाफ। ये लोग हैं जिन पर मगर वो कहता है ये सब अगले वक्तों की फरसूदा कहानी है। ये जो है ना, वही बारी बात जो अहले मक्का कहते हैं कि इंसान जब सरकश हो, नहीं आनी कोई मौत की बात, मौत तो आनी है लेकिन मौत के बाद कोई किसी ने दोबारा नहीं उठना, जो भी मजा करना है इसी दुनिया में कर लो। ये लोग हैं जिन पर अजाब का फैसला चिस्पा हो चुका है। इनसे पहले जिन्नों और इंसानों के जो टोले होकर गुजरे हैं, उन्हीं में ये भी शामिल होंगे। बेशक ये घाटे में रह जाने वाले लोग हैं, यानी खसारा पाने वाले हैं। वलिकुल्ली दरजातिन मिम्मा आमिलू वलियुवफ्फियहुम आमालहुम वहुम ला युज़लमून। दोनों ग्रोह में से हर एक के दर्जे उनके अमाल के लिहाज से हैं, ताकि अल्लाह इनके किए का पूरा पूरा बदला ले। दोनों ग्रोह कौन से हैं? जिन और इंसान और जिन। इन पर जुल्म हरगिज ना किया जाएगा। फिर जब ये काफिर आग के सामने लाख खड़े किए जाएंगे तो इनसे कहा जाएगा, तुम अपने हिस्से की नेमतें दुनिया की जिंदगी में खत्म कर चुके और इनका लुत्फ तुमने उठा लिया। अब जो तकब्बुर तुम जमीन में किसी हक के बगैर करते रहे और जो नाफरमानियां तुमने की, उनकी पादाश में आज तुमको जिल्लत का अजाब दिया जाएगा, क्योंकि तुम तो मानते ही नहीं थे कि आखिरत का दिन होना है। तुमने तो एंजॉय किया जिंदगी में, तुमने तो वो ना आओ देखा ना ताओ, जो भी तुम्हें जरिया हाथ आया मजे लूटने का जिंदगी में तुमने वो किया, क्योंकि तुम तो यकीन नहीं रखते थे, तो सब कुछ तो तुमने ले लिया इस दुनिया में, तो अब तुम्हारे लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। अब पिछली कौमों की तकजीब के कुछ अहवाल आ रहे हैं, आयत नंबर 21 से लेके 28 तक। वज़कुर अखा आद इद अनज़र कौमहु बिल अहक़ाफ़ि वक़द खलतिन नुज़ुरु मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फ़िहि अल्ला तअबुदू इल्लल्लाह इन्नी अख़ाफ़ु अलैहिम अज़ाब यौमिन अज़ीम। आयत नंबर 21 आप देखिए, इसमें अहकाफ का जिक्र है, वही हमारी सूरत का नाम भी है। ये एक जगह का नाम है जहाँ पे हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी थी। जरा उन्हें आद के भाई हूद का किस्सा सुनाओ। आद कौम है और उनके ऊपर जो रसूल आए हैं वो कौन है? हजरत हूद अलैहिस्सलाम। जबकि उसने अहकाफ में अपनी कौम को खबरदार किया था, और ऐसे खबरदार करने वाले उससे पहले भी गुजर चुके थे और उसके बाद भी आते रहते हैं। इनको पहला रसूल नहीं आया था, उनको पता था कि रसूल आते हैं, वो हमें मुतनबे करते रहते हैं, खबरदार करते रहते हैं। क्या किया खबरदार? कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करो, मुझे तुम्हारे हक में एक बड़े हौलनाक दिन के अजाब का अंदेशा है। उन्होंने क्या क्या तू इसलिए आया कि हमें बहका कर हमारे माबूदों से बरगश्ता कर दे? अच्छा, तो ले अपना वो अजाब जिससे तू हमें डराता है, अगर तू वाकई सच्चा है। यानी ढीठ हो गई, सरकश हो गई कौम। इसने कहा, इसका इल्म तो अल्लाह ही को है, यानी अजाब कब भेजा जाना है, तुम्हें कितनी मोहलत दी हुई है, रसूल इसके बारे में नहीं जानते, सिर्फ इसका इल्म अल्लाह को है। मैं सिर्फ तुम्हें
मैं सिर्फ वो पैगाम तुम्हें पहुंचा रहा हूँ जिसे देकर मुझे भेजा गया है। मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग जहालत बरत रहे हो। फलम्मा रअऊहु आरिदम मुस्तaqबिला अवदियतिहिम क़ालू हाज़ा आरिज़ुम मुमतिरुना। आयत नंबर 24 सूरह अहकाफ। फिर जब उन्होंने उस अजाब को अपनी वादियों की तरफ आते देखा तो कहने लगे ये बादल है जो हमको सैराब कर देगा। कहा जाता है काफी टाइम तक उनके यहाँ बारिश नहीं हुई थी, तो अजाब जब आया है तो बारिश की शक्ल में आया है, बादल की शक्ल में। सबसे पहले जो आसार जाहिर हुए हैं अजाब के, वो बादल की सूरत में आए। जब जैसे ही बादल उन्होंने देखा, उन्होंने कहा अब तो मजे की बारिश होगी और हम दोबारा से सैराब हो जाएंगे। नहीं, बल्कि ये वही चीज है जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे थे। यानी ये बात तो जाहिर है उनको किसी ने नहीं कही होगी ना। ये तो कुरान का एक असलूब है जिसमें बात कन्वे करने का एक तरीका है। लेकिन जाहिर है कि उनको पता तो चल गया होगा कि जैसे ही अजाब उनके ऊपर जाहिर होना शुरू हुआ। ये वही चीज है जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे थे। ये हवा का तूफान है जिसमें दर्दनाक अजाब चला आ रहा है। अपने रब के हुक्म से हर चीज तबाह कर डालेगा। आखिरकार उनका हाल ये हुआ कि उनके रहने की जगहों के सिवा वहां कुछ नजर ना आता था। इसी तरह हम मुजरिमों को बदला दिया करते हैं। उनको हमने वो कुछ दिया था जो तुमको नहीं दिया। तुम कौन है? कुरैशी मक्का, उनसे बात हो रही है कि वो जितने सिविलाइज थे, जो तहजीब और तमद्दुन की जिस पीक पे वो पहुंचे हुए थे, जो अफरादी और जिस्मानी कुव्वत उनके पास थी, और जो शद्दाद की जन्नत के बारे में हम कहानियां पढ़ा करते हैं ना, वो भी आद थे जिन्होंने बनाई थी। आद में से ही थे वो भी। उनको हमने कान, आंख और दिल, आंखें और दिल सब दे रखे थे। फिर देखिए वही बात कि ये सारी चीजें तो तुम्हें भी दी हैं अल्लाह ने, इस्तेमाल करो। उनको भी दी थी ना, उन्होंने इस्तेमाल किया ना तुम कर रहे हो। मगर ना वो कान उनके किसी काम आए, ना आंखें, ना दिल, क्योंकि वो अल्लाह की आयत का इनकार करते थे। इकरार करने के लिए ये चीजें, इन चीजों को इस्तेमाल करें तो अल्लाह की आयत का इकरार होता है, नहीं इस्तेमाल करेंगे तो इनकार होगा। और वो उसी चीज के फेर में आ गए जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। वलक़द अहलकना मा हौलहुम मिनल क़ुरा व सर्रफ़नल आयाति लअल्लहुम यरजिऊन। तुम्हारे गिर्दो पेश के इलाकों में बहुत सी बस्तियों को हम हलाक कर चुके हैं। हमने अपनी आयात भेजकर बार बार इस तरह से उनको समझाया कि शायद वो बाज आ जाएं। फिर क्यों ना उन हस्तियों ने उनकी मदद की जिन्हें अल्लाह को छोड़कर उन्होंने तकर्रुब इल्लल्लाह का जरिया समझते हुए माबूद बनाया। यानी बहुत अकीदत थी, वो कहते थे हमारे ये जो हमारे बुत हैं, ये जो हमारे देवियां देवता हैं, ये तो हमें अल्लाह ताला के पास लेकर जाने वाले हैं। तो जब अजाब आया तो क्यों नहीं उन देवी देवताओं ने उनकी मदद की? ये था, बल्कि वो तो इनसे खोए गए, और ये था उनके झूठ और उनके बनावटी अकीदों का अंजाम जो उन्होंने घर रखे थे। वइज़ सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल कुरआन। आयत नंबर 29 से 35 तक। ये अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली और अहले ईमान को तसल्ली दी जा रही है। बहुत ही खूबसूरत वाकया आ रहा है। इस वाकये का एक छोटा सा बैकग्राउंड है, एक दो मिनट लगाते हैं और उसका जल्दी से देख लेते हैं कि जब 10 नबवी था, नहीं कि 10 साल गुजर चुके थे नबूवत के, तो 10वें साल में हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो गया। और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काफी ढारसमंद आती थी, बहुत ज्यादा एक मॉरल सपोर्ट थी उनकी। दूसरी मॉरल सपोर्ट क्या थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए? हजरत अबू तालिब जो उनके चचा थे, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, और दो ईमान नहीं लाए लेकिन सपोर्ट बहुत ज्यादा दी। उनके होते किसी की जरूरत नहीं थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई मैली आंख से देखे। तो अब क्या हुआ कि दोनों का इंतकाल हो गया 10 नबी में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ना उसको आमुल हुज़न या गम का साल कहा जाता है। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि ये जो यहाँ पे भी दावत देते देते 10 साल हो गए, कोई खातिर का कामयाबी तो नहीं हो रही, तो क्यों ना ताइफ की तरफ कसद किया जाए। तो वहां पे आप गए, सिर्फ साथ में आपके आजाद करता गुलाम हजरत जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु थे, और ताइफ के कबीला था, कबीला सकीफ, उसके सरदारों के पास गए और उनको दावत दी, और तबलीग के काम के ऊपर मदद भी चाहिए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। फिर उसके बाद निकले, एक और सरदार के पास गए, यही वहां से भी जवाब मिला। इस काम में तकरीबन 10 दिन गुजर गए। तो यहाँ तक हुआ कि आखिर में उन्होंने कहा कि हमारे शहर से निकल जाओ, और अपने बदमाशों को और गुलामों को ये कहा कि जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलेंगे, दोनों तरफ खड़े हो गए वो लोग, उनकी ईमा के ऊपर गलियों के दोनों तरफ खड़े हो गए, और मजा मतलब गालियां भी दे रहे थे, बदजुबानियां भी कर रहे थे, और पत्थर भी बरसा रहे थे। अब पत्थर रोकने वाला कौन था? कोई भी नहीं। जैद बिन हारिसा हर तरफ से होके पत्थर रोकते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा जख्मी हो गए थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एड़ियां और पांव इतने जख्मी हो गए कि जूते खून से भर गए। फिर उनको अब एक बाग में पनाह लेनी पड़ी, जहाँ पे हमें पता है कि वो एक फरिश्ता जाहिर हुआ जिसने अल्लाह ताला के हुक्म से आया था कि या रसूलुल्लाह आप कहें तो इन बस्तियों को दो पहाड़ों के बीच में पीस दूं। तो अब लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं हो सकता है, इनमें इनकी मुस्तकबिल में इनकी नस्लें ही ईमान ले आए। तो वहां से जब निकले हैं ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो एक एक जगह पे उन्होंने पड़ाव डाला, नखला उसका नाम था नखला।
वहां पे उन्होंने फजर की नमाज अदा की है। अब ज़ाहिर है 2 ही बंदे थे, तो फजर की नमाज में जब वो कुरान उन्होंने पढ़ा है ना, तो जिन्नों की कोई टोली वहां से गुजर रही थी। अब नजर तो नहीं आई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल पता नहीं चला कि ऐसा कुछ हुआ है, इनको बाद में बताया गया वही के जरिए। तो अब ये वो वाला वाकया आ रहा है, चलें जी इसको पढ़ लेते हैं। जब हम जिन्नों के एक ग्रोह को तुम्हारी तरफ ले आए ताकि वो कुरान सुने, जब वो उस जगह पहुंचे जहां तुम कुरान पढ़ रहे थे, तो उन्होंने आपस में कहा अंसितु फलम्मा कुदिया वल्लौ इला कौमिहिम मुनज़िरीन। बहुत ही इंस्पिरेशनल वाक्य है। आयत नंबर 29, खामोश हो जाओ, यानी कुरान पढ़ा जा रहा है, खामोश हो जाओ। क्यों? क्योंकि एक बादशाह के दरबार में तो तुम बड़ी खामोशी से खड़े होते हो, तो ये तो बादशाहों के बादशाह का कलाम कलाम है जो हम सुन रहे हो, तो इसका अदब है कि खामोशी से सुनो उसको। फिर जब वो पढ़ा जा चुका, तो वो खबरदार करने वाले बनकर अपनी कौम की तरफ पलटे। उन्होंने नहीं इंतजार किया। खबरदार करने वाले का मतलब क्या है कि दावत दाई अल्लाह बन के चले गए, अल्लाह का पैगाम अपने जिन्नों के अंदर गए हैं जब, तो क्या बन के गए हैं? दावत देने वाले बन के गए हैं। किस तरफ? कुरान की तरफ दावत देने वाले। उन्होंने नहीं सोचा कि कुरान पूरा हो जाएगा तो हम दावत देंगे। उन्होंने कितना कुछ सुन लिया होगा, कितनी आयत सुननी होगी फजर की नमाज में, हो सकता है कि मैक्सिमम कोई एक सूरत सुन ली हो, लेकिन जब वापस गए हैं तो खबरदार कर देने वाले। और क्या कह रहे हैं अपनी कौम से जाके? उन्होंने जाकर कहा, ऐ हमारी कौम के लोगों, हमने एक किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाजिल की गई है, तस्दीक करने वाली है अपने से पहले आई हुई किताबों की, रहनुमाई करती है हक और राह रास्त की तरफ। ऐ हमारी कौम के लोगों, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की दावत कबूल कर लो। किसकी बात कर रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जो भी तुम्हें दावत देता है अल्लाह ताला की तरफ, उसकी बात कबूल कर लो, उस पर ईमान ले आओ। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों से दरगुजर फरमाएगा और तुम्हें अजाब अलीम से बचा देगा। और जो कोई अल्लाह के दाई की बात ना माने, वो ना जमीन में खुद कोई बलबूता रखता है कि अल्लाह को जिज कर दे, और ना इसके कोई ऐसे हामी और सरप्रस्त हैं कि अल्लाह से इसको बचा लें। ऐसे लोग खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। यानी दावत दे दी है। अब दोनों तरह के, क्योंकि लोग हो सकते हैं, तो दोनों तरह के वो रेपरकशंस भी बता दिए कि नहीं करोगे तो ये होगा, और करोगे तो उसकी क्या जजा होगी वो भी बता दिया। तो रसूलों के बाद दाई अल्लाह कौन होते हैं? रसूलों की उम्मती होते हैं। अल्लाह ताला हमें भी उस सफ में शामिल करे। तो अब देखिए कि बहुत ही खूबसूरत मैसेज है जो हमें इस मैसेज मिलता है। और अब देखिए कि अल्लाह ताला जब कोशिश होती है ना, अल्लाह ताला उस कोशिश को रायगा नहीं जाने देता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी कोशिश की कि ताइफ के लोग मुसलमान हो जाए, कोई एक भी नहीं हुआ। लेकिन क्या वो कोशिश रायगा गई? उनको तो पता भी नहीं चला कि यहाँ पे इतनी ज्यादा एक इतना बड़ा चेंज आ गया। अवलम यरौ अन्नल्लाह अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द व मन यहया बिखल्क़िहिन्न बिक़ादिरिन अला अन युहयिल मौता। क्या इन लोगों को ये सुझाई नहीं देता कि जिस खुदा ने ये आसमान और जमीन पैदा की हैं, उनको बनाते हुए ना वो थका, वो जरूर इस पर कादिर है कि मुर्दों को जिला उठाए। यानी वो अपनी क्रिएशन करके, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम, वो तो इन दोनों की निगरानी करते हुए भी नहीं थकता। तो अल्लाह ताला को तो थकान नहीं आती, तो क्या वो इस बात पे कादिर नहीं है कि मुर्दों को जिला दोबारा उठा दे? क्यों नहीं? यकीनन वो हर चीज की कुदरत रखता है। जिस रोज ये काफिर आग के सामने लाए जाएंगे, उस वक्त इनसे पूछा जाएगा, क्या ये हक नहीं है? कहेंगे हाँ। पहले तो झुठलाते थे ना, अब कहेंगे हाँ, अब बताओ ये हक नहीं है? कहेंगे हाँ, हमारे रब की कसम। अल्लाह फरमाएगा, अच्छा तो आप अजाब का मजा चखो अपने उस इनकार की पादाश में जो तुम करते रहे हो। फस्बिर कमा सबरु उलुल अज़्मी मिनर रुसुली वला तस्ताजिल लहुम। बस ए नबी सब्र करो, जिस तरह उलुल अज़्म लोगों ने, रसूलों ने सब्र किया है, और उनके मामला में जल्दी ना करो। यानी कोई ऐसी बात आपके मुंह से ना निकल जाए, क्योंकि नबी के मुंह से कोई बात निकल जाए तो फिर अल्लाह ताला तो उसको जरूर पूरा करते हैं। तो उलुल अज़म पैगंबरों की ना मिसाल दी है जिन्होंने बहुत सब्र किया। कौन शामिल है उसमें? नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद भी शामिल है उसको, उनके अंदर। कि जल्दी ना करो। जिस रोज ये उस चीज को देख लेंगे जिनका इन्हें खौफ दिलाया जा रहा है, तो उन्हें यूं महसूस होगा जैसे दुनिया में दिन की एक घड़ी भर से ज्यादा नहीं रहे। बात पहुंचा दी गई। अब क्या नाफरमान लोगों के सिवा कोई और हलाक होगा? यानी जिस दिन वो वक्त आ जाएगा। सूर्य मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदनी सूरत है। अब 3 मदनी सूरतें हैं, क्योंकि हमने शुरू में बात की थी कि इस ग्रुप में 13 मक्कियात हैं और 3 मदनी सूरतें हैं, लगातार आने वाली हैं। ये जो सूरत है, इसका दूसरा नाम है सूरह किताल। ये गज़वा बदर से कबल नाजिल हुई थी। अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना हिजरत करके गए हैं, तो उसके बाद कुफारे मक्का ने कोई इकदाम नहीं किया उनके खिलाफ। अब इकदाम किसने किया? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद। क्योंकि अब तहरीक उस मरहले में दाखिल हो चुकी थी
کہ اب ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو للکارنا تھا، ورنہ دین قائم ہونا بہت مشکل تھا۔ صرف یہ کہتے رہتے کہ نماز پڑھو، زکات دو، روزے رکھو، اس سے کسی کو بھی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن ہم نے کل بھی پڑھا کہ اللہ نے کہا کہ دین کو قائم کرو، کیسے؟ اس کتاب کے ساتھ اور اس میزان کے ساتھ جو میں نے تم پہ نازل کیا ہے۔ تو بہت زیادہ دعوت کی بات ہوئی، بہت زیادہ برداشت کیا گیا، 13 سال کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا، لیکن نہیں ہوا۔ اب کیا ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مدینہ آ کے نا کچھ 8 ایک مہینے کے بعد نا چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنے شروع کیے تجارتی گزرگاہ کے اوپر، جہاں پہ کفار مکہ گزر کر یمن اور شام کی طرف جایا کرتے تھے۔ اب وہاں پہ نا ان کی نقل و حرکت کو محدود کرنا مطلوب تھا، کیوں؟ تاکہ یہ جو سانپ ہے نا اس کو اس کے بل سے نکال کے اس کا سر کچلا جائے، کیونکہ حرمت والی زمین پہ تو جنگ نہیں ہو سکتی۔ جو کعبہ کے آس پاس والا علاقہ ہے مکہ کا، اس میں تو جنگ نہیں ہو سکتی تھی۔ اب ان کو نکالنا تھا، تو نکال کے پھر پہلی دفعہ کہاں لائے گئے؟ یہ بدر میں لائے گئے۔ تو مسلمانوں کی طرف سے یہ اقدام ہوا تھا پہلی دفعہ، اور یہ کیوں ہوا اس کے اوپر ہمیں کوئی وہ ضرورت نہیں ہے صفائیاں دینے کی کہ نہیں ہم نے تو بڑا امن پسندی سے، اور اسلام تو جو ہے وہ بالکل تلوار کے زور پہ بالکل نہیں پھیلا، یہ بات سچ ہے۔ لیکن دیکھیں انقلاب ایسے نہیں آتے، انقلاب کی بہت سارے مراحل ہوتے ہیں، اور ہر مرحلے کی اپنی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے، تو اس مرحلے کی یہی ڈیمانڈ تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اچھا جی، کیونکہ مدنی صورت ہے، ایک اور کردار کے لوگ بھی اس میں موجود ہوں گے، اور وہ کون ہے؟ منافقین۔ کہیں نہ کہیں اہل کتاب کا تذکرہ بھی آئے گا۔ تو یہاں پہ یہ تھا کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہم جوئی کر رہے تھے نا، یہ سرایاز بھیج رہے تھے، تو اب منافقین نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، اچھا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے یہ اقدام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آیت تو اتری نہیں ہے۔ تو اب یہ پوری صورت آ گئی۔ جن لوگوں نے کفر کیا، بالکل ڈائریکٹ سٹارٹ ہے، کوئی تمہید نہیں ہے جیسے ہمیں حامیم میں وہ حروف مقطعات اور کتاب کا ذکر، نتھنگ، صرف ڈائریکٹ سٹارٹ ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو رائیگاں کر دیا۔ یعنی کفار مکہ کی بعد اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، خود بھی رکتے ہیں، خود بھی کافر ہیں، دوسروں کو بھی کافر رہنے پہ مجبور کرتے ہیں، سارے اعمال رائے گا۔ ویسے تو کوئی اعمال اس طرح سے ایمان کے بغیر تو کام نہیں آتا کوئی بھی عمل، لیکن کیونکہ وہ ان کی بڑے وہ تھے کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم بڑے بہادر لوگ ہیں، بڑے مہمان نواز ہیں، اللہ نے کہا سب ضائع، زیرو سے ملٹیپلائی۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور ہے وہ سراسر حق ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دی، ان کا حال درست کر دیا۔ یہ لوگ بھی تو مکہ کے لوگوں جیسے ہی تھے جو ایمان لائے، جو برائیاں ان میں موجود تھی وہ ان میں بھی موجود تھی، لیکن جب ایمان لے آتا ہے نا کوئی، اس دین کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، تو پرانا سارا اعمال نامہ جو غلطیوں سے بھرا ہوتا ہے وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، اب نئے سرے سے اللہ تعالیٰ نے کہا ان کا حال درست کر دیا اس نے۔ اور یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی، اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی ہے جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتا ہے، یعنی مومنین اور مشرکین دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ بتا دی ہے، دو گروہ بنا کر۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اب آ رہے ہیں کہ جب تم نے دین کی جد و جہد میں تمہیں جنگ کا موقع آئے تو تمہیں جنگ کے اصول دیے جا رہے ہیں مسلمانوں کو کہ جنگ کرنی کیسی ہے۔ بس جب ان کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب تم ان کو خوب اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو، اس کے بعد احسان کرو، فدیے کا معاملہ کر لو، تاکہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے۔ یہ ہے تمہارے کرنے کا کام۔ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ان کی طاقت کو کچلنا ہے۔ کیسے؟ ان کی گردنیں مار کے، یعنی خون بہا کے ان کی گردنوں کو مار کے ان کی طاقت کو بالکل کچل دینا ہے۔ جب پتا چلے کہ طاقت کچلی گئی ہے، اب ان کے اندر دم خم نہیں رہ گیا، اب جو لوگ رہ گئے ہیں ان کو بے شک قیدی بنا لو، لیکن پہلے قیدی نہیں بنانا، ٹھیک ہے؟ سورت انفال میں یہ بات ڈسکس ہوئی تھی، جب انہوں نے مسلمانوں نے 70 تو سردار ان کے مار دیے تھے، لیکن باقی تو بھاگ گئے تھے، تو وہاں پہ بھی یہ ذکر آیا تھا کہ تمہارے لیے بہتر تو یہی تھا کہ تم وہ کام کرتے جس کا حکم پہلے آ گیا۔ تو یہ صورت کیونکہ پہلے نازل ہو چکی تھی غزوہ بدر کی، تو اس کا تذکرہ اس وقت سورت انفال کے بیک گراؤنڈ میں تھا۔ اب یہ ہے کہ اب قیدی تمہارے پاس آ گئے ہیں،
कुचली गई है ताकत दुश्मन की, कह दी तुम बेशक पकड़ लो, अब तुम्हारी मर्जी है। एहसान के तौर पर उनको छोड़ दो कि जाओ अपने वतन चले जाओ, या फिर फिदिया लेके यानी रकम वसूल करके उनको छोड़ो, ये तुम्हारी मर्जी है। लेकिन शर्त क्या है कि पहले उनकी पावर को अच्छी तरह से क्रश करना है। ये है तुम्हारी करने का काम। अल्लाह चाहता तो उनसे खुद निपट लेता, मगर मगर ताकि तुम लोगों को एक दूसरे से, दूसरे के जरिए से आजमाए। यानी अल्लाह ताला को अगर सिर्फ बातिल परस्तों की सरकोबी करनी होती ना, तो इस काम के लिए अल्लाह ताला तुम्हारा मोहताज नहीं था। ये काम तो कोई जज्बा आ जाता, कोई तूफान आ जाता, कोई और चीज आ जाती तो फौरन हो जाता। लेकिन अल्लाह के पेश नजर क्या है कि इंसानों में से जो हक पर हैं वो बातिल परस्तों से टकराएं और इनके मुकाबला में जिहाद करें, ताकि इनके अंदर जो जो हक परस्तों के अंदर जो भी खूबियां मौजूद हैं, और वो निखर कर सामने आए, और ये एक तरह का इम्तिहान भी होगा उनके लिए। और जो जितना इस इम्तिहान में अच्छा परफॉर्म करेगा उसके दर्जे उतने ही बुलंद होंगे। जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं, अल्लाह इनके अमाल को हरगिज जाया ना करेगा। यानी जाहिर है कि उधर से मरेंगे लोग तो इधर से भी लोग कत्ल होंगे। अल्लाह ताला उनके अमाल को हरगिज जाया ना करेगा, वो इनकी रहनुमाई फरमाएगा, उनका हाल दुरुस्त कर देगा, उनको उन उस जन्नत में दाखिल करेगा जिससे उनको वाकिफ करा चुका है। यानी ये लोग जन्नत के घर इनको पहले से दिखा दिए जाएंगे, ये तुम्हारे जन्नत के घर हैं। और पहले ये हमें कुरान के जरिए पता है, अल्लाह ताला हमें बता चुके हैं, जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाते हैं उनको मुर्दा ना कहो। कहा जाता है कि ये परिंदों की शक्ल में ना कंदीलों में रहते हैं, वो कंदीलें जो आसमान अर्श से लटकती हैं, और फिर पूरा दिन ये जन्नत में परिंदों की फॉर्म में मतलब घूमते फिरते रहते हैं, और फिर शाम होती है तो फिर ये अपनी कंदीलों में वापस आ जाते हैं। वो लोग जो अल्लाह की राह में शहीद हुए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम मजबूती से जमा देगा। अल्लाह को इंसान